राजीव हत्याकांड की लड़ाई लड़ी, जब उनका बढ़िया टेम आया तो मेरा टिकट काट के फेंक दिया था 2004 में। भाईचारे दो राज दिखाया, कभी जय नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। ये आज भी जो हुआ है, ये जो टिकट कटी है ना एक पूरे विधायक की, और दूसरा जो लड़ रहा कि लोग बच जाए, जाति के नाम पे बच जाए और पंचायत में फूट पड़ जाए, ये आपके सामने। मैं ऐसे समय में जो मेरे दुख सुख में रहे, उनका जीवन भर तक मैं और मेरा परिवार आभारी रहेगा जो यहाँ बैठे, और जिन्होंने बार बार मेरी पीठ में छुरा घोंपा पूरे जीवन भर, उनको भगवान सुध बुद्धि दे। मैं तो उनके साथ भी खड़ा रहा, जिसके साथ भी खड़ा किया मैं वही खड़ा हो गया। लेकिन भाई आज जो ये हो गया, यादें साथ गलती नहीं सुधरेगी तो रमेश दलाल, ये दलाल खाप का टिकट है या दलाल खाप की बेइज्जती रमेश दलाल तक नहीं करवाई जाएगी। जाओ दलाल जाओ, जाओ। 84 का टिकट शिवरत सकारा 36 बरादरी ने कह दिया, और भाई जो खाप करेगी उसके साथ रहेंगे। नीलेठी ने कह दिया, सब ने कह दिया। भाई यही तो बात है। तो भाई आपके टिकट का, भाई इधर ध्यान दो 2 मिनट, आपके टिकट का भाई यूं बोलते रहोगे तो उसने बाहर के छोटोगे, गदर मचा रहे हो। यूं नहीं बोला जा करता भाई, ये जीवन का फैसला है। यार सुन तो रही है भाई, मैं हाथ जोड़ के और बार बार सिर झुका के आपने जो सम्मान दिया उसके लिए मरते दम तक आभारी रहूंगा। लेकिन आपकी खाप के खिलाफ खाप के लोग षड्यंत्र करते रहे और आज भी है। यही बात जब इलाके में जागी तो आपका चुनाव खराब हो चुका है। मेरा राजनीति का अनुभव है, दलाल खाप में भविष्य में कभी एकता आ जाए तो ये बच्चे इतिहास याद रखना आप कभी आ नहीं पाएगी, क्योंकि अनुशासन नाम की चीज नहीं है। खाप के फैसले को कौन मानेगा जब खाप में सुधार करने की हिम्मत नहीं है। यदि रमेश दलाल को टिकट दिया, चुनाव लड़ाना चाहते हो तो जो रुस्से ओढ़ हैं, जो इस षड्यंत्र करवा रहे हैं यहाँ, वो हमारे करवा रहे हैं। अब तो मिठाई भी बढ़ चुकी होगी इतनी देर में, सोशल मीडिया का जमाना है, मिठाई तक भी रमेश दलाल का तो उन्हें कर दिया काम, मिठाई तक भी। और वो बहुत खुश हो रहे होंगे। 4 उम्मीदवार एक आईएनएलडी के खड़े हैं, तीनों एक गांव के खड़े हैं, वो आज बहुत खुश हो गए, बहुत खुश, क्योंकि सब जगह यही प्रचार चलेगा। आज जब उन्हें इकट्ठे करने की कोशिश करोगे तो मेरा खेलेंगे, अगला कम उड़े और किसी को बोलने ना देते, और किसी की सुनते कोई ना, उन तबादला दे दिया मेरे भाई ने। रमेश दलाल भी मार दिया, खाप भी मार दी और खुद भी मर गया। आज रमेश दलाल भी मार दिया, खाप भी मार दी और खुद भी मर गया। रमेश दलाल
चुनाव लड़ने के स्थिति में रहा। जो कभी आप ये सोच रहे होगे अरे मेहनत करके ये मन्ने जोड़े थे मानोटी में, बहादुरगढ़ में, गली गली से घूमया मैं और मेरे भाई तो मनिया कही थारा टिकट आ जाएगा तो मैं गेल थारी रुमाई माँ तो किससे नहीं गई, किसी ने भी नहीं गई। और आज यह वीडियो बनवा दी, आज मैं लड़ू हूं तो हमारे 15,000 शहर में मिल रहे हैं, रमेश दलाल को नहीं मिलती। ये आपका फैसला है। आज के बाद सारी सेवा करूंगा, दुख सुख में पहले की तरह रहूंगा, लेकिन कभी मैं और मेरा परिवार आपकी पंचायत मास के बाद नहीं आएंगे। भाई सुन, पहले बात सुन लो, पहले बात तो सुन लो, पहले बात सुन, भाई बात सुनो मेरी। भाई एक मिनट बैठो, ये तरीका कर, आप बैठो मारू जी, देखो आप बैठो। भाई ये क्यों ले रहा हूं फैसला, भाई सुन लो बात, भाई हाथ जोड़ के सुन लो। अरे मेरी सुन तो लो, आखिरी भाषण तो सुन लो। अरे कटिया ये मत करो, भगवान हमारे साथ। भाई यो भाई तो सरकार में और रमेश दलाल रोड पे बीजेपी के खिलाफ लड़े रमेश दलाल, कांग्रेस के खिलाफ लड़े रमेश दलाल, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़े रमेश दलाल, और रमेश दलाल ने भागड़ में वोट ना मिल रहे, हाँ ना मिल रहे, क्योंकि हमारी कूट हर बार कोई न कोई आकर करे है। यदि आप ये चाहते हो कि रमेश दलाल ने सेवा की है, आपके साथ रहा है और आपका अपना बेटा इस काम का, इस बागड़ का 84 का, तो ये इकट्ठे हो गए यही, जाना नहीं, या तो इस गद्दल ने दूर कर लो, नहीं तो मैं अपने लिए नहीं बैठ रहा हूं। सुनने बात, 84 का टिकट, आज जब 84 की हार होगी तो रमेश दलाल को बर्दाश्त नहीं होगी। रमेश दलाल को अपनी हार आज तक बर्दाश्त हुई, 84 की हार मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। पूरे हल्के की हार, जमनी लोटी तक के आ रहे, जसोर खेली के आ रहे, कानोंदा, बाबरोली, ये सारे गांव आ रहे, इनकी हार रमेश दलाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जाके क्या कहूंगा, राजस्थान में जाके क्या लड़ाई लड़ूंगा। आपने आज पूरे हिंदुस्तान के किसानों का गला काट दिया। जहां जाऊंगा जो कहेंगे अरे इसके बढ़िया में थे, इसका कभी साथ नहीं दिया, इसके पल्ले कुछ नहीं। जो मेरे साथ हुआ, अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लेना, आज तक किसी के साथ हुआ। कमजोर मैं नहीं था, कमजोर मैं नहीं था, हर आदमी मेरी गर्दन तक हाथ पहुंचाता है, क्योंकि मैं हर आदमी में बहादुर में भगवान देखता हूं। राजनीति में हूं, इस वजह से यदि जो भाई ये कह रहे हैं, हमारी खाप का एक नमूना बता रहा हूं। अरे इस भाई ने, रमेश दलाल ने कत्ल तक के समझौते करवाए, सबसे पहले पद यात्रा किसने की? आज मैं सवाल पूछता हूं, कत्ल तक के समझौते ताकि मेरा भाईचारा बचा रहे, जब तक तो रमेश दलाल चुनाव भी नहीं लड़ा था, कोई चुनाव नहीं लड़ा था। अरे सारा तो पद यात्रा करके सारे गांव के घुमा के और अपने परिवार को इकट्ठा करता रहा, ताकि मेरे परिवार का खून के ये रमेश दलाल ने किया, चुनाव नहीं लड़ा था। उसके बाद जब मैं चंद्रा स्वामी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तो उसको भी गौशाला में कुछ लोग जो ले आए रमेश दलाल को नीचा दिखाने के लिए, वो खुद नहीं आया था।
वो तो भाग गया था, उस दिन भी मेरे साथ गलत किया था। एक उदाहरण नहीं दे रहा, आज आपको सुनना होगा और मुझे अपनी बात कहनी होगी। उसके बाद अरे आरक्षण की लड़ाई चल रही, खापने सबने सरो खापने मुझे आगे कर दिया और मैं बात कर गया, ये चौधरी बैठे हैं, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। एक आदमी ने मेरे का हाथ मारा, पर्चा खोज लिया। उधर रमेश दलाल अपने घर जाके घंटों तक रोया था कि समाज में से जाऊं तो लोग कहेंगे भाग गया और आगे जाऊं तो बदमाशी दिखावे। उस दिन भी आपने दलाल खान में कोई फैसला नहीं कर पाई थी, आखिर गलत क्यों हुआ, पता सबको था। अरे भाई मैंने कोई पाप नहीं किया, आपका नाम बढ़ाया है, लेकिन टारगेट रमेश दलाल, क्योंकि मैं बीजेपी की सरकार का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का टारगेट हूं, क्योंकि मैं भूपेंद्र हुड्डा का टारगेट हूं। मैं छोटा हूं, मेरा भाईचारा गैर नहीं तो कौन मुझे टारगेट बना सकता, कोई नहीं बना सकता था। इस खाप ने रमेश दलाल ने, तो उसके बावजूद भी सर्वसम्मति से तुमने मांडोटी में सरपंच बनाने का फैसला किया कि वो फैसला टूट गया, तुमने बुलाया। आपका रमेश दलाल जब भूख हड़ताल पर बैठा, अब भूख हड़ताल के दबाव में भाइया ले जाके जेल मारते, उनके नामांकन वापिस रमेश दलाल करवा के लाया जो जेला में बैठे थे, ताकि मेरी खाप की इज्जत बच गया। ये काम और किसी नहीं किए, मुझे छोड़ो, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं। रमेश दलाल ने सर्वसम्मति से इस गांव में सरपंच बनवा दिया, और तब एक होकर रमेश दलाल ने नहीं बना पाए। अरे और कोई होता मैं अपनी जान में खेल के दलाल खाप की इज्जत के लिए काम कर देता, लेकिन जब मेरी बारी आवे तो मेरे खिलाफ खुद अपने खड़े होते, अपने पीठ में छुरा घोंपते हैं, चाहे जाख होता हो चाहे और कोई हो। मैं बड़े मन से एक बात कह रहा हूं, जो मेरी खिलाफत कर रहे हैं उनके सामने ले आना, उनको जेल जाने से तो रमेश दलाल ने बचवा रखा, और वो मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे मंदिर के ऊपर। हर आदमी वो विरोध करता है जिसके में कहीं न कहीं काम भी आ रहा है। अरे कोई भी दुख हो तो रमेश ने बुला लो और रमेश दलाल को मारते रहो। जेल तुमने खड़ा करना है, आप थाने में हिम्मत है तो आज ये जो हुआ है इसका एक ही जवाब है, अपने सारे भाईचारे इकट्ठा करके और ये लगाम लगा सको। आज भाई कोई किसी पार्टी में जाकर फोटो नहीं खिंचवा पाऊंगा। अरे सरपंच में जो काम के लड़े कई उम्मीदवार उस सर्वसम्मति से दलाल खाप बना सकती है, तो मेरे मुकाबले में तो मेरा कोई भाई तो खड़ा भी नहीं, ये भी तो नहीं बना सकते। जब मेरे मुकाबले कोई भाई तो खड़ा भी नहीं, ना मेरा चिल्लर, ना मेरा शिकारा, ना मेरा दैया, ना मेरा तैलान, ना मेरा मान, जब ये कोई भी नहीं खड़े और फिर भी तुम नहीं बना सकते, तो भाई आपका फैसला कमजोर फैसला है। देखो अपनी बात रख रहा हूं, ये बड़े बड़े बैठे अपने प्रधान ने बुलाओ, अब तो जो ये गलत करते हमने हमें तक टिकट दिया है, तो ये दलाल खाप का टिकट है 84 का है, सारी खापा का है। यहां पर आए या तो चुनाव लड़ने से पहले जो नाम भरना है, या तो भाईचारा एक हो जाओ, ना तो भाई उस दिन तक दलाल भवन पे जुटे, आज इस 8 सौदे में इस देश के ऊपर जुटे, और फिर चुनाव में जुटे, और फिर लोग कहेंगे यो तो किसी का ठेका धारा था, और अपने पीछे लाओ और बिकाऊ कराओ। ये भाई ये उड़ाओगे
वो कर रहा था, फलान कर रहा था। या तो इकट्ठे हो जाओ, अब थारे में इकट्ठा होना नहीं है। तो भाई मैंने जो बात कही है ख्याल रखना, न मैं इस हल्के से भाईचारे से कभी चुनाव लड़ूंगा और न मैं आपकी सेवा कर दूंगा जहां आपका आदेश होगा इस खाप का, लेकिन कभी मैं खाप की पंचायत राज के बाद नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि बार बार एक कितने साल हर बार में टारगेट, हर बार में टारगेट। तो भाई ये बूढ़े बैठे, तुम सारे बैठे, ये जवान भाई जोश में है, बहुत बढ़िया बात है, मैं बहुत आभारी हूं। तुम अपने काका ताऊ के लिए घर तक लेकर के आए। अरे बुजुर्ग जिनसे चलना नहीं जाता, मारे मैं नहीं पैदा बोलते के ये बैठे चला नहीं जाता, वो ऐसे लोग यहाँ बैठे, उनकी आत्मा को मैं समझता हूं। रमेश दलाल वो काम नहीं कर सकता कि रावण और राम की लड़ाई में, रावण विद्वान भी था, लेकिन जब आखिरी समय में रावण से मरने से पहले जब राम ने उससे पूछा तो रावण ने एक बात कही थी, राम आपको बधाई हो, मैं इसलिए हारा कि जब युद्ध हो रहा था तेरा भाई तो तेरे साथ खड़ा था और मेरा भाई तेरे साथ खड़ा था, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। फिर भगवान राम ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा, आपकी तरफ फैसला लिया कि इस घोड़े को कोई रोक करके दिखाए। आज आपका टिकट मैं स्वीकार कर लूं इस हालात में, तो थारा घोड़ा था हारे पकड़ लिया, आगे गिर जा। यदि राम ने फैसला लिया है, ये 84 राम है, यदि 84 राम बन के, भगवान बन के अश्वमेध का घोड़ा रमेश दलाल को छोड़ना चाहती है, तो कम से कम मेरा भाईचारा मैंने मेरे पीछे चाहिए, और वो भाईचारा मेरे पीछे नहीं है तो उस घोड़े का अपमान भगवान राम जो ये 84 खाप है, दलाल खाप है, ये रमेश दलाल नहीं करवा सकता। उसमें हर प्रकार की ताकत है, लेकिन ये ताकत नहीं कि वो अपने भाईचारे की पगड़ी को गिराने का काम कर दे। अरे थारे फैसले के बाद भी ये भाईचारा इकट्ठा ना होया तो मैं आपकी पगड़ी वापस लाकर कैसे सिर पर रखूंगा, मैं नहीं रख सकता। मुझे पता है, मैं इस बात को जानता हूं, समझता हूं। फैसला करो तो जैसे मानवटी में सर्वसम्मति सरपंच की बना ली थी, वो बना सको तो अपने भाईचारे के बनाओ। मैं धन्यवाद करता हूं बड़ाई का, कसार का, लखनऊ का, हमारी नीलोटी का, बाबरौली सब गांव का। केवल आज तब इकट्ठे हो जाओ, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। इनको पता है तुम इकट्ठे नहीं हो सकते, ये भूपेंद्र हुड्डा को पता है तुम इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा जब ये कहता है कि इसी हजारों खापाओं है, अरे उस दिन तो रमेश दलाल मर गया था, उसने एक प्रयास किया, लेकिन मैं आपकी इज्जत को वापस लौटा नहीं पाया। गली गली गांव गांव गया ताकि मैं आपको जगाऊं, आप में ऊर्जा वापस लाऊं। ना तो कोई भूपेंद्र हुड्डा ये कह दे क्या हजारों खाप है, ये जो अपनी खाप में हुआ, एक ही खाप थी, उसको अपनों ने बांट दिया। आपको बताऊं, आज राजेंद्र चूड़ के कार्यक्रम शुरू है, एक हमारा भाई उसके लिए लाडू भी बढ़ा रहा है। आप समझते हो कि रमेश दलाल जानता नहीं है, उसको सारा पता है। अरे 70% मिल लगे, 80% मिल लगे, मैं 65 साल का हो गया,
ये मैंने 70% 80% में रखोगे। सारे समझदार हो, बहुत समझदार हो। मैं आपसे अंत में यह अपील करता हूं कि आप में इतनी हिम्मत हो, खाप को सुधार सको, खाप को एक कर सको, तो 11 तारीख में नाम भरने की सोच रहे थे। ईबा था तो कल का टाइम भी है। ईबा हमने दफ्तर का उद्घाटन नहीं करा क्योंकि हमने मेरा है कि पहले भाई देख ले, जो यहाँ बैठे इनमें खोट नहीं है, यहाँ बैठे वो तो मेरा भगवान है, लेकिन खोट तो उनमें ना जो आना है भी बोलिया। और मैं फिर से कहूंगा, ये आपकी बात चूकने के बाद बच्चों सुन लेना कि हमसे अनुभव कर नहीं जाता। कभी थारे बात है, आज कई बढ़िया बोल रहे थे, ये भाई बोला कई बढ़िया बोले, थारे बात से कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसको पहले ही यही टांग पकड़ करके मार दिया जाएगा। बहाने एक के बाद एक लेंगे, बिना बात के लेंगे। अरे जिस व्यक्ति ने 17 दिन तक उसकी नब्ज टूट गई थी, वो खाप ने बैठाया, खाप के जगह पे बैठा। अरे अन्ना हजारे का कई दिन में ट्रिप ला की थी, यूट्यूब पर तक काट लो। या दिल्ली की मंत्री आती सी भूख हड़ताल में बैठी थी, तीसरे दिन वो हॉस्पिटल में पहुंच गई। अरे केजरीवाल के 6ठे दिन यह ट्रिप लागी थी। और आपके बेटे ने यह कहा था कि या तो मांग मंजूर होगी या चुनाव की घोषणा आचार संहिता लग जाएगी तब उठूंगा। आचार संहिता लेट कर दी, कोई सांस चल रही थी, फिर भी रमेश साहब ने कहा मैं मां उठी का सिर नीचे नहीं झुकने दूंगा, जब तक आचार संहिता नहीं लगती मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा, अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ। मां उठी और दलाल खान का और किसानों का, हरियाणा का मैं सिर नीचा नहीं होने दूंगा। जो कुछ कर सकता था जीवन में सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी रमेश तो जीत नहीं सकता, रमेश तो कमजोर है। दलाल की बेटी मत करे, दलाल जो इसलिए करने पड़ा है वो तो हमारी बंदी है।